तो आज के इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से समीकरण को हल करना सीखेंगे, जो कि आपके क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप प्रतिस्थापन विधि को बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये दो समीकरण है, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। तो इस समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जब भी आपको इस तरह से दो समीकरण दिए गए हों तो सबसे पहले आपको इस पहले वाले समीकरण को समीकरण 1 का नाम देना है और इस दूसरे वाले समीकरण को समीकरण 2 का नाम देना है। अब इसके बाद क्या करते हैं हम कि जो हमारा ये समीकरण 1 और समीकरण 2 है तो दोनों में से किसी एक को आपको ले लेना होता है और दोनों में से किसी एक को लेकर आपको x का मान निकालना होता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप समीकरण 1 को लेंगे या फिर समीकरण 2 को। जो आपको इजी लगे, जिस समीकरण को लेकर आप x का मान आसानी से निकाल सके, उसी को आपको लेना है। तो इसमें हम इस समीकरण 1 से x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसीलिए यहां पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 हमारा ये है, तो इसको अब हम यहाँ पर सबसे पहले उतार लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 5। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने का मतलब है कि x को बराबर के एक तरफ छोड़ के बाकी सबको बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे। तो ये x हम उतार देंगे और ये बराबर ये 5, इस y को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का y हो जाएगा। तो x का मान हमारा देखिए 5 माइनस वाई आ गया, ठीक है। अब लेकिन ये जो x का मान आया है ये हमारा संख्यात्मक मान नहीं है, यानी कि यहाँ पर x का मान 5 माइनस में y है, यानी कि यहाँ पर ये चर भी आ रहा है। तो इसीलिए इसको अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 3 का नाम देंगे, ठीक है। तो ये हमारा x का मान जो आया है ये संख्यात्मक मान नहीं है, अभी हमें संख्यात्मक मान निकालना है। तो इसीलिए ये जो x का मान आया है 5 माइनस वाई, इसको समीकरण 3 मान करके अब हम क्या करेंगे कि इस x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। हमने ये x का मान समीकरण 1 से निकाला है, तो इसीलिए x के मान को समीकरण 2 में हमें रखना है, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर हम लिखेंगे अब कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या है उसको सबसे पहले लिखेंगे 2x माइनस 3y बराबर 4 है। अब देखिए यहां पर सबसे पहले 2 है तो 2 लिखेंगे। अब यहां x आ गया तो x का मान हमें क्या लेना है 5 माइनस वाई, तो इसीलिए x की जगह पर 5 माइनस वाई लिखेंगे। फिर माइनस में 3y है, इसको उतार दिया, बराबर में 4 भी उतार दिया। अब देखिए इस 2 का ब्रैकेट में सबसे पहले 5 से गुणा होगा तो 2 पंजे 10, फिर ये माइनस और 2 का y में भी गुणा होगा तो ये 2y हो जाएगा और ये माइनस का 3y उतार देंगे, बराबर में 4 भी उतार देंगे। अब देखिए इस 10 को इधर लेके जाएंगे तो इधर ये माइनस 2y माइनस का 3y, ये हो जाएगा माइनस का 5y। 10 को इधर ले जाएंगे तो ये 4 और ये 10 इधर जाके माइनस का 10 हो जाएगा। तो यहां से ये माइनस 5y उतार के 4 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा, ये हमारा माइनस का 6 आ जाएगा, क्योंकि ये 4 प्लस में है और ये 10 माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 10 में से 4 घटाएंगे 6 आएगा और बड़ा ये माइनस में है तो माइनस आ गया। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा। अब इस 5 को इधर ले जाएंगे तो इधर y बचेगा, ये 6 5 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो ये देखिए y का मान हमारा 6/5 आ गया, ठीक है। तो ये तो अभी y का मान आया है, अब हमें x का मान भी निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो हमारा ये y का मान आया है इसको हम या तो समीकरण 3 या 2 या फिर 1, तीनों में से किसी भी समीकरण में हम जो y का मान है उसको रख के x का मान निकाल सकते हैं। तो वैसे तो हम ज्यादातर जो ये समीकरण 3 है ना, इसमें रख करके x का मान निकाल देते हैं, क्योंकि इसमें रखने से काफी इजी हो जाता है सॉल्यूशन करना,
ठीक है, आप इस दोनों में भी रख के निकाल सकते हैं। हम इस समीकरण 3 में रखकर निकाल रहे हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है वो हम यहां लिखेंगे। सबसे पहले x बराबर 5 माइनस वाई। अब देखिए ये x बराबर ये 5 माइनस वाई, वाई कितना है 6/5, तो ये 6/5 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसके नीचे 1 मानकर 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा। इधर हमारा x है, तो अब 1 से 5 को भाग करेंगे, 5 5 पंजे 25 माइनस 5 से 5 भाग 1, 1 का 6 में गुणा 6, तो x का मान क्या आ जाएगा, 25 में से 6 माइनस करेंगे तो 19 बटे में क्या है 5। तो x का मान देखिए 19/5 आ गया। तो ये हो गया हमारा x का मान और ये हो गया y का मान। तो इस तरह से ये हमारा जो ये दो समीकरण दिए गए थे इनका हमने सॉल्यूशन कर दिया प्रतिस्थापन विधि से। आई होप आपको प्रतिस्थापन विधि अच्छे समझ में आ गया है, कहीं पे कोई डाउट नहीं रह गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि अगली वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।